चलिए साथियों, जैसे कि आप लोगों ने ये सारे कंसेप्ट देखे, इन सभी कंसेप्ट पे नॉर्मल फॉर्म, ये जितनी भी फॉर्म्स आई, ठीक है, इन सब पे बेस अब हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी करे थे। जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म 3 पॉइंट फॉर्म कर ली थी तो उनके क्वेश्चंस करे थे। अब हम नॉर्मल फॉर्म के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे अलग अलग टाइप के, जितने भी टाइप हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखो, वो 1000 बुक नहीं पढ़ते थे, एक बुक को 10 बार पढ़ते थे, उसी से सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। ठीक है, एसेंस सोल देखो आप चीज़ों की, तब आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, भी सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप पे क्या है, आप पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at distance of 5 units from origin, which is at distance of 5 units from origin and which has j cap as unit vector normal to it, unit vector normal to it। यह तो एक सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसकी, एक प्लेन की जो 5 यूनिट की डिस्टेंस में है ओरिजिन से। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने प्लेन बनाया था, एन कैप बनाया था, ये ओरिजिन था और ये पी लेंथ थी। ठीक है, तो आज आपको वही दे दिया है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो 5 यूनिट की डिस्टेंस में है, मतलब पी 5 है। कैसे है, देखो सर पी क्यों है ये, क्योंकि ओरिजिन से है। ठीक है, ओरिजिन से एन पॉइंट पे, जो प्लेन के अंदर है एन पॉइंट, उस पर एक लेंथ गिर रही है जिसकी यूनिट 5 यूनिट है। तो पी है आपका, पी ऐसा बनाए करो, है ना, प्रैक्टिस करो, 3-4 बार करोगे हो जाएगा। पी 5 यूनिट है, विच हैज़ जे कैप एज द यूनिट वेक्टर, और इसी का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी यहीं पे होता है एन हैट। ठीक है, एन हैट आपका कितना है, जे कैप है। तो आपको वेक्टर इक्वेशन बनानी है। ऑब्वियसली वेक्टर इक्वेशन होती है बच्चों कितनी, आर डॉट एन हैट इज इक्वल टू पी लेंथ। यही लिखेंगे, आर कितना है, आर ही तो रहने दो उसे। अच्छा, इसको कार्टेशियन इक्वेशन भी बना लेते हैं, है ना, दोनों ही काम एक साथ कर लेते हैं। क्या हो गया, है ना, एन कैप कितना है बच्चे, एन कैप है जे कैप, पी की वैल्यू कितनी है 5। ये आपके आ गई वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा ही पता है, कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए आर को खोलेंगे, पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड कीप इन माइंड एन कैप आपका कितना है, जे है, जे वेक्टर, मतलब 0 आई होगा और 0 के होगा, सिर्फ जे होगा। तो यह है पुट आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जी जेड के, और एन कैप को आप क्या डाल देना। देखो मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर लिया, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो 0 आई जे और 0 के हम एन कैप की जगह या एन वेक्टर की जगह डाल देंगे। किस में डालना है, ये दोनों चीज़ें वेक्टर इक्वेशन में डालनी है। आप एक कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी बच्चे, आर की जगह आप डालोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यह है। ठीक है, एक्स आई वाई जे जेड के डाली, और जे कैप कितना है बच्चे आप पे, मतलब जे कैप कुछ और नहीं है, एन वेक्टर ही है, कितना है 0 आई प्लस जे प्लस 0 के। सर पर यहाँ तो जे कैप है, तो क्या हुआ बेटे, जे कैप के आगे 0 आई लगा दिया और पीछे 0 के लगा दिया, बात तो एक ही पड़ेगी ना। अब बराबर कितने के, 5 के। आई को आई से करा भाई, एक्स इंटू 0 कितना आ गया, 0 आ गया। वाई को जे से करा तो कितना आ गया, वाई आ गया। जेड को 0 से करा तो 0 आ गया। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो आप कुल मिला के वाई इज इक्वल टू 5 आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, किसकी, प्लेन की। बट ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू 5। ये इसकी स्टैंडर्ड या कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे कुछ ऐसा है, देखिए क्या है, प्लेन में तो मैं बहुत एक्सटेंसिव कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन है,
यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन है जैसे लाइन में था। प्लेन में तो अच्छे से कराऊंगा। मई में है बेटा एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़ लो। फुल मार्क्स लाने इस बार तो, जितना सोच रहे थे 11th में उससे 10% ऊपर ही लाना है। नेक्स्ट है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i minus j plus k and perpendicular to vector 4i plus 2j minus 3k, 4i plus 2j minus 3k. Also reduce it into Cartesian form. Also reduce it into Cartesian form. Cartesian form में भी आपको रिड्यूस करना है। डायग्रामेटिकली समझेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी प्लेन की जो पास कर रहा है एक ऐसे पॉइंट से जिसके पोजीशन वेक्टर हैं, 2 पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। तो ज़रा समझो, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो यही रहे 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। लेट अस से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर निकला ए कैप, और ए कैप की वैल्यू ही ये है 2i माइनस जे प्लस के। आपको पता है ना, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए पहले के आगे आई, दूसरे के जे, तीसरे के ये हो गया। एंड देन इसके बाद देखो क्या है, मान लो इससे प्लेन पास कर गया, ये रहा वो प्लेन, ये प्लेन इससे पास कर गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, प्लेन जो है परपेंडिकुलर है एक ऐसे वेक्टर के जो कि ये रहा। तो प्लेन जो होता है हमेशा नॉर्मल के, अगर प्लेन के नॉर्मल हम कहीं बनाएं, जैसे ये n पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसे, तो n वेक्टर ये हुआ, n वेक्टर की वैल्यू क्या हुई 4i प्लस 2j माइनस 3k, इसके ये वो हो गया क्या, परपेंडिकुलर। देख रहे हो आप, ये n वेक्टर प्लेन ऐसे है तो n वेक्टर बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। a शायद इसमें ही है, a इसमें ही है, n वेक्टर ऐसे बाहर निकलेगा, a अंदर है, ऐसे प्लेन ये रहा, a अंदर ही है, ठीक है, n कैप बाहर निकल रहा है, ये चीज़ है। यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चों 1 पॉइंट फॉर्म, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी। और पहले हमें कौन सी फॉर्म बोल रखी है, वेक्टर फॉर्म, तो 1 पॉइंट फॉर्म की वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, जो कि होती है कितनी, अगर आपको याद है तो होती है r माइनस ए डॉट एन वेक्टर, वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं, इज इक्वल टू 0, ये होती है r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए आपको दिख रहा है क्या है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एन भी आपको दिख रहा है। आर तो जनरली रखना ही पड़ता है, एक्स आई वाई जे जेड के, है ना, वो बाद में डालेंगे कार्टेशियन के टर्म्स में। अभी तो ये देखो डॉट होगा तो क्या आएगा बच्चे, आर को एन से डॉट करा तो ये आएगा आर डॉट एन। क्यों कर रहे हो सर ऐसे, अरे क्या करूँ, आर को खोल नहीं सकता ना, अभी वेक्टर इक्वेशन है, कैसे खोल दूंगा, अभी खोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खोल रहा हूँ इसे, है ना। अरे सर दोनों जगह खोल खोल बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ आर को हम ओपन नहीं कर सकते एक्स आई वाई जे जेड के में, इसलिए मैं मल्टीप्लाई या ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे, आर डॉट एन, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा ए डॉट एन, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन कितने के बराबर, 0 के। तो आपने अब से याद रखना है कि ये है आर डॉट एन कितने के बराबर, ए डॉट एन के। 1 पॉइंट फॉर्म क्या है, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन के। ये ज़रूरी है, जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन पहले निकालनी है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि आर डॉट एन कितने के बराबर है, ए डॉट एन के। सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, आँख के अंधो, दिख नहीं रहा तुम्हें, साफ तो दिख रहा है, क्या है, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन है, ठीक है। वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे लिखा आर डॉट एन, एन कितना है ये रहा, एन यूनिट वेक्टर नहीं लेते हैं, पूरा ही लेते हैं, 4i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए कितना है बच्चे, ए है आपका 2i माइनस जे प्लस के डॉट एन, एन वेक्टर कितना है 4i प्लस 2j माइनस 3k, ये है आप पे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, कितना आएगा, आर डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू, यह तो खोल नहीं पाएंगे, कार्टेशियन में खोलेंगे, इसको करेंगे, है ना। आई को आई से 4 2 जा 8, जे को जे से 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, के को के से माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 और 2 5 आया, और 8 माइनस 5 3 हो गया। तो इसे मैं ऐसी सीधा लिख देता हूँ कि ये कितने के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ये हम पे कुछ और नहीं है, वेक्टर इक्वेशन है, इसको संभाल के रखिए।
ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, ठीक है, तो इसमें आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के डालना पड़ेगा, तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर कार्टेशियन इक्वेशन पुट आर इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, कितना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन फर्स्ट में डालेंगे यही, फर्स्ट से ये रही आपकी, आर की जगह क्या डाला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, किसकी जगह बच्चे फर्स्ट की जगह, और ये तो चल ही रहा है कितना 4i, बीच में डॉट है 4i प्लस 2j माइनस 3 के, और उधर चल ही रहा है कितना 3, कितना चल रहा है बच्चे उधर 3 चल रहा है। ठीक है, आर को खोल दिया, बस आर को खोलेंगे, आई वाले को आई से करेंगे, आई का यहाँ x यहाँ पे 4 तो आ गया 4x, जे का यहाँ y यहाँ पे 2 तो आ गया 2y, के का यहाँ z यहाँ पे -3 तो आ गया -3z बराबर कितने के 3 के, ये आ गया। आपसे बोले बच्चे वेक्टर इक्वेशन निकालो, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालो, और बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म भी निकालो। नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को नीचे भेजना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ा देते हैं ना क्वेश्चन को, क्या है सीखना ही तो है। नॉर्मल फॉर्म के लिए आएगी तो 1-2 चीज़ें ही, पर सारी सीख लेते हैं। फॉर नॉर्मल फॉर्म के लिए इस साइड 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, तो आप पे क्या आएगा। और एक बात समझना, जो इंटरसेप्ट आएंगे ना नॉर्मल फॉर्म में, हम कौन सी फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म तो बाद में आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए आप याद रखना उस साइड 1 होना चाहिए, और बच्चे इंटरसेप्ट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। तो हमने क्या करा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करा, ये बना 4x/3, 3 तो सेपरेट हो जाएगा, ये बना 2y/3, ये बना -3z/3, और वो बना 3/3, बोलो हाँ है ना, यस सर, वो बना 3/3, बोलो हाँ है ना, यस सर 1। अब यहाँ पे क्या है, 3 से 3 कट गया, आपको कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो, अभी तो देखो क्या आ रहा है, पहले ये 4 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो 4 नीचे जाएगा तो ये बना 3/4, ठीक है, ये 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, y के साथ 2 नहीं होना चाहिए, तो ये बना 3/2, यहाँ तो सही है -z है, और यहाँ पे क्या है 1 है, ये ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो आपको हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इस साइड ना, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है, उस साइड भी करोगे, क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना, गायब करना है ना आपको। इंटरसेप्ट फ्रैक्शन लेना चाहते हो, ले लो, यही आंसर है फिर तो, डीआर थोड़ी है, डीआर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, मैंने अगर गलत कह दिया तो गलत रहने दो। देखो इंटरसेप्ट तो एक तरह से कोऑर्डिनेट ही होता है ना, और एक्स वाई जेड में पॉइंट या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो आप ऐसे लिख लो इसे, 3/4 कितना हुआ 0.75, और ये कितना है y/1/, और z के नीचे 1, बट यहाँ प्लस कर देना है या -1 कर देना बराबर 1 के। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपके आ गई बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने सारा कर लिया, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, आई पार्डन कि मैंने गलत बोल दिया, बट ये इंटरसेप्ट फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हाँ, डीआर्स नहीं हो सकते क्योंकि उनका एंगल से रिलेशन होता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ठीक से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर निकालने हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। यहाँ पे r.n ये वाला चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन है r.2i - 3j + 6k + 14 = 0, ये। अब जब तक n का मॉड नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगी बात, तो देखो कैसे करेंगे। यूनिट वेक्टर चाहिए ना, एक बार देख लो, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप ये देखो, सबसे पहले तो बनाओ r.2i - 3j + 6k + 14
इज इक्वल टू 0 हमें दे रखी है। ये कौन सी फॉर्म है? ये अभी कोई सी भी फॉर्म नहीं है, क्योंकि उधर भी आना चाहिए कुछ, नहीं 0 वाली फॉर्म नहीं है, ये कोई नहीं है। आप एक काम करो, ये हमें गिवन दे रखा, आप 14 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k, इधर आएगा माइनस 14, बट वहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो 2i अब बन जाएगा माइनस 2i, माइनस 3j अब बन जाएगा प्लस का 3j, प्लस 6k अब बन जाएगा माइनस का 6k, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 14, बीच में आएगा डॉट। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? r डॉट n इज इक्वल टू p, ये होती है ना। आपको लाना है इसे कौन सी फॉर्म में? देखो मैं बता देता हूँ, आपको इसे लाना है r डॉट n कैप इज इक्वल टू q फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है, तभी आपको n कैप मिलेगा, ठीक है। और q क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, p लेंथ जो है उसके नीचे n का मॉड, जब भी आएगा तब बात बनेगी, ठीक है। तो अभी आपको तो ये पता चला कि p कितना है, ठीक है। वैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये नहीं होती, दिस इज़ नॉट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ नॉट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो वो परपेंडिकुलर था वो ये नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है। क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट ये तो नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, आपको अभी बस ये पता चला कि अगर हम इसे कंपेयर करें किससे, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p से, तो बस ये अभी p है, p कितना है 14, और n वेक्टर कितना है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k। मैं चाहता हूँ आप n का मॉड निकाल लें, n का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये आएगा 36, 4, 40, 40 और ये 49 और ये आएगा 7। आप इसे ही मॉडिफाई करिए। कैसे? आपने क्या करा, r लिखा, डॉट लिखा, माइनस 2i लिखा, प्लस 3j लिखा, माइनस का 6k लिखा, इसके नीचे आपने क्या लगा दिया, n का मॉड लगा दिया, n का मॉड दैट इज़ 7, ये लगाएंगे आप, ठीक है। तो उधर भी आ जाएगा आपका कितना 14 है, उसके नीचे n का मॉड दैट इज़ 7 आएगा, ठीक है। तो बात क्या बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पे बात ये बनेगी कि ये आ जाएगा आप पे, सर इतना आसान क्वेश्चन इतना हार्ड बना दिया, कोई बात नहीं। आप पे बनेगा r डॉट कितना आएगा माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k, इसके नीचे आएगा 7 और यहाँ 14 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आप पे आ ही गया, ये कुछ और नहीं है, ये आप पे क्या है, ऊपर है n वेक्टर, नीचे है n वेक्टर का मॉड, मतलब ये है n हैट, यही आपका होता है यूनिट वेक्टर। तो आपकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू n हैट की वैल्यू ये आ गई -2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप, ये आप पे आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर है, अच्छे से देख लो, देख लिया, गुड। चलो नेक्स्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना बच्चे? आपको ऐसी फॉर्म में लाना है इसे, ये वाली फॉर्म में, है ना। मतलब आपको चाहिए असली में ये वाली फॉर्म, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो आपको ऐसी फॉर्म चाहिए बच्चे, r डॉट, ये आपका क्या है, ये आपका q आया बच्चे, तो आपको ऐसी फॉर्म चाहिए r डॉट n हैट इज इक्वल टू q, मतलब आपको जनरली चाहिए r डॉट n वेक्टर अपॉन उसका मॉड, और यहाँ चाहिए आपको p बाई n का मॉड। ये वाली फॉर्म लानी पड़ेगी, तभी ये चीज़ जाके क्या बनेगी, यूनिट वेक्टर बनेगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? देख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आएगा, उसमें हम डीसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए।